मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, दीपावली से पहले ही होने जा रहा है बड़ा बदलाव। मेष राशि, दीपावली से पहले होने जा रहा है बड़ा बदलाव। मेष राशि, पत्नी का स्वास्थ्य होगा ठीक, घर में होंगे मंगल कार्य। मित्रों, आज की राशि मेष राशि। मेष राशि का बहुत लंबे समय से आपके जीवन में अर्थात मेष राशि मेष लग्न के जातकों के जीवन में ग्रहों का जो गोचर बना है, यह पहली बार आपके जीवन में मेष राशि के जातकों के जीवन में यह ग्रह गोचर बना है। और इस ग्रह गोचर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि यह दीपावली आपके लिए क्यों होने जा रही है। यह खास दीपावली आपके लिए होने जा रही है, इसके विषय पर चर्चा करूं। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, इस जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में मेष राशि मेष लग्न है, जिसमें गुरु विराजमान है। द्वादश भाव में मीन राशि में राहु विराजमान है और एकादश भाव में शनि अपने कुंभ राशि में विराजमान है और छठे भाव में केतु विराजमान है कन्या राशि में। इन जो चार ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, यह ग्रह किसी भी कुंडली में या ग्रहों का इनका जो गोचर होता है, इनकी अवधि होती है गोचर करने की, वह लंबी होती है। तो शनि की सबसे अधिक 2.5 वर्ष होती है, अर्थात 30 महीने होती है। और मेष में अभी गुरु हैं, गुरु की अवधि 1 वर्ष लगभग होती है। राहु और केतु के 18 मास के आसपास होती है। तो ये लंबी अवधि के जो 4 ग्रह हैं, केवल इनकी बात करूंगा संक्षेप में। छोटी अवधि के गोचर करने वाले ग्रहों की भी बात करूंगा, लेकिन जो छोटे ग्रह होते हैं, छोटी अवधि के लिए गोचर करते हैं, वह आते हैं, अपने शुभ और अशुभ फल प्रभाव दे करके चले जाते हैं। लेकिन गुरु, राहु, शनि और केतु लंबे समय तक आपकी राशि में, किसी भी राशि में ग्रह वह गोचर करते हैं। इनका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। यह अपने शुभ और अशुभ परिणाम लंबे समय तक देते रहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक जातक इन ग्रहों से अधिक प्रभावित रहता है, इफेक्टेड रहता है। तो सर्वप्रथम मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए मेष राशि में गुरु का जो गोचर हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 30 अक्टूबर तक मेष राशि में गुरु के साथ राहु भी विराजमान थे। 30 अक्टूबर को राहु द्वादश भाव में मीन राशि में चले गए हैं। अब मेष राशि में मित्र राशि में गुरु यहाँ विराजमान हैं। स्वच्छंद रूप से आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। और जो मेष राशि में लग्न में आपकी राशि में गुरु विराजमान हैं, यह आपके नवमेश भाग्येश भी हैं। जब भाग्येश लग्न में या लग्नेश भाग्य में होता है तो यह राजयोगदायक होता है, राजयोग देने वाला होता है। या कोई बहुत बड़ा कार्य, शुभ कार्य और पुण्य कार्य इसके द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। यह आपको शुभ परिणाम देने वाला है। आज तक गुरु के साथ राहु होने के कारण गुरु चांडाल योग बन रहा था, जिसके कारण गुरु आपको मेष राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ थे और राहु के साथ द्वंद्व में ही लगे रहे पिछले काफी समय से। अब गुरु स्वच्छंद हैं और दूसरे भाव में राहु हैं, राहु पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपके इनकम के भाव में जो नैसर्गिक आपकी जो काल पुरुष का जन्मांग है, उसके नैसर्गिक कारकत्व शनि हैं। शनि अपने घर में कुंभ राशि में विराजमान हैं। तो यह आपकी आमदनी, आय, इनकम को बढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शनि अभी 4 नवंबर तक
बकरी हैं, जैसे 4 नवंबर को यह मार्गी होंगे अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, तब आप देखेंगे दीपावली से पहले आपके जीवन में कैसे आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। और 30 अक्टूबर के बाद, 4 नवंबर के बाद, दीपावली से पहले आपके जीवन में ऐसे अप्रत्याशित बदलाव होने जा रहे हैं जो शनि और गुरु आपको देने जा रहे हैं। और एक बात आपको और बताता हूँ, जो राहु हैं द्वादश भाव में, यह फिजूल के खर्चे आपके कराएंगे क्योंकि व्यय भाव में हैं और शत्रु राशि में हैं, और इनकी सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। 6ठे भाव में केतु विराजमान हैं, इस कारण से आपके कुछ फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, शत्रु आपके फिर खड़े हो सकते हैं, और आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। और उसके बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें। यह 3 सावधानियां आपको राहु को लेकर के करनी है। और इसी प्रकार के जो लक्षण हैं वह केतु के भी हैं, वह षष्ठम रोग के भाव में, ऋण के भाव में और आपके शत्रु के भाव में यहाँ विराजमान है। अब एक बात आपको और बताता हूँ, जो पिछले 18 महीने से आप जूझ रहे थे अपने दाम्पत्य गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए, अपने गृहस्थ जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए जो आप जूझ रहे थे, किसके साथ? अपनी पत्नी और पति के जो दाम्पत्य स्वास्थ्य है पत्नी का, मेष राशि के जातकों के पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है। पिछले 18 महीनों में राहु ने इसको बहुत खराब किया है। पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी का स्वास्थ्य, वो पति पत्नी किसी के लिए भी हो सकता है। मेष राशि के जातक पुरुष हैं तो पत्नी, पत्नी है तो उनके पुरुष के लिए स्वास्थ्य बहुत हानिकारक पिछले महीनों में रहा है। अब 30 अक्टूबर के बाद आपकी यह स्थिति बिल्कुल ही पलट जाएगी। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य होगा ठीक, घर में होंगे मंगल कार्य, कोई ना कोई मंगल कार्य होंगे, पुत्र पुत्री की शादी होगी, विवाह होगा, उत्सव होगा, मंगल होगा, या कोई भागवती यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इस तरह की कोई भंडारा होगा, कुछ होगा, बहुत मंगल कार्य, खुशी का कार्य आपके घर में होने जा रहा है दीपावली से पहले। यह मैंने आपको ग्रह का गोचर बताया। अब जो व्यक्ति, जो पुरुष, स्त्री पुरुष पिछले समय से संतान के लिए जूझ रहे थे, संतान सुख उनको नहीं मिल पा रहा था किसी भी कारण से, वह भी अब संतान सुख उनको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो जन्म पत्री है मेष राशि के जातकों की, तो उसमें पंचम भाव में शुक्र विराजमान है और सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग 30 अक्टूबर को यह बना हुआ है, जब राहु ने आपकी राशि को छोड़ करके द्वादश राशि में गोचर किया है। तो यह स्थान परिवर्तन अर्थात सूर्य के घर में शुक्र, शुक्र के घर में सूर्य, तो शुक्र जो है यह आपके दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने वाला है, संतान का सुख देने वाला है आने वाले समय में, और वह तब और अधिक सुख आपको देने वाला है जब शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है और पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। यहाँ शैया सुख, शयन सुख, स्त्री सुख, संतान सुख, यह सब सुख आपको 4 नवंबर के बाद दीपावली से पहले यह मिलने जा रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, जो मेष राशि में गुरु आए हैं आपकी राशि में, आप स्त्री हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं, स्त्री पुरुष कुछ भी हैं, मेष राशि के जातक बाल हैं या वृद्ध हैं, छोटे बालक हैं या वृद्ध हैं, सबकी राशि में यह मेष राशि में गोचर गुरु का 12 वर्ष के बाद हुआ है। और अभी गुरु स्वच्छंद हैं, बिल्कुल निर्लिप्त हैं, किसी भी शत्रु ग्रह के आवेश में नहीं है, किसी द्वंद्व में नहीं है। तो 12 वर्ष के बाद, और
आपके एकादश भाव में जो कालांग होता है, काल पुरुष का जन्मांग होता है, उसके एकादश भाव में, इनकम के भाव में, आय के भाव में, जहाँ से इनकम के सोर्स होते हैं, पैसा आता है, उस भाव में 11वें भाव में शनि स्वयं कुंभ राशि में 30 वर्ष के बाद यहाँ पर हैं और अभी यह 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। 1.5 वर्ष से भी अधिक का समय आपके पास यह इनकम, पैसा, भूमि, भवन, वाहन को जुटाने का, ऐश्वर्य का, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव को एकत्र करने का है। आपकी जो इच्छाएं पहले धरी की धरी रह गई थी, आप उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, वो इच्छाओं को पूरा करने का समय आपका अब शुरू हो गया है। मित्रों, इस प्रकार से अब आपको एक बात और बताता हूँ, जो काल पुरुष का जन्मांग है वही मेष राशि का भी जन्मांग होता है। और यह मेष राशि, मेष लग्न हो, मेष राशि हो, दोनों के लिए है। मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न के जातक हैं, उनका जो जन्मांग होता है, काल पुरुष का जन्मांग भी वही होता है आपके सप्तम भाव में, जो आपकी पत्नी का भाव है। पत्नी को लक्ष्मी भी कहा गया है और पत्नी के भाव में ही दीपावली का योग, संयोग बनता है। सप्तम भाव में जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं, और सूर्य चंद्रमा होते हैं क्रमशः 4 और 5, चतुर्थेश पंचमेश होकर के वो सप्तम भाव में विराजमान होते हैं। चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य सप्तम भाव में होते हैं। सप्तम भाव शुक्र का होता है, तुला का होता है। और शुक्र क्या करता है? पत्नी सुख देता है, शयन सुख देता है और दाम्पत्य सुख देता है। तो इसलिए यह जो चंद्र सूर्य का सप्तम भाव में योग बनता है, यही लक्ष्मी योग होता है। यह प्रत्येक वर्ष आपके सप्तम भाव में बनता है, आपकी राशि के सप्तम भाव में शुक्र में बनता है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, यदि इसमें शुक्र भी हो, चंद्रमा सूर्य चतुर्थेश पंचमेश के साथ, यदि षष्ठेश आपका द्वितीयेश, जो शुक्र है द्वितीयेश है और सप्तमेश भी है, चतुर्थेश पंचमेश द्वितीयेश और चतुर्थेश, यह एक साथ चतुर्थेश पंचमेश सूर्य चंद्र, और शुक्र को जो है 2 भावों का अधिपति, उसको आधिपत्य दिया गया है द्वितीय और सप्तमेश का। यह 3 ग्रह जब आपके यहाँ हो जाते हैं तो यह महालक्ष्मी योग होता है। पहले चंद्रमा और सूर्य के कारण लक्ष्मी योग, शुक्र भी वहाँ चले जाता है अपनी राशि तुला में सप्तम भाव में, तो यह महालक्ष्मी योग बनता है। मित्रों, इस प्रकार से आने वाली दीपावली में आपकी वाहवाही होने वाली है और मित्रों के साथ तो आपकी वाहवाही होने वाली है। लेकिन जो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, आपने फिजूल के खर्चों से बचना है, शत्रुओं से भी बचना है। किसी भी शत्रु के ऐसे प्रपंच षड्यंत्र में ना आए, उसकी बातों में विश्वास ना करें, तुरंत जांच परख करके विश्वास करें। तीसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपको राहु फिजूल के खर्चों में फंसा देगा। फिजूल के खर्चों को करने से आप बचें, सावधान रहें। मित्रों, आपकी दीपावली मंगलमय हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव को देने वाली हो, कष्ट क्लेश दुख दरिद्रता दुर्भाग्य को दूर करने वाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।